आर्मेनिया और अजरबैजान ने बढ़ाई डीआरडीओ की ताकत। क्यों डीआरडीओ ने विदेशी युद्ध के लिए रक्षा मंत्रालय से लिए 100 करोड़? कैसे एक युद्ध हो गया भारत के लिए लाभकारी? क्या विदेशी युद्ध से हो सकता है भारत को फायदा? आखिर उन 100 करोड़ का डीआरडीओ ने क्या किया? दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध होने से किसी तीसरे देश को भरपूर फायदा मिल रहा हो? दोस्तों, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर तीसरा देश दोनों में से किसी एक के पक्ष का हो और उस जंग में उस देश को हथियार सप्लाई कर रहा हो, क्योंकि इससे तीसरे देश की मार्केट में बड़ा उछाल आ सकता है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि डीआरडीओ ने 100 करोड़ की मदद की होगी। वैसे दोस्तों, यह काम डीआरडीओ का नहीं होता, इसके फैसले सरकार लेती है। फिर आखिर डीआरडीओ ने 100 करोड़ क्यों लिए और इसके पीछे आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध कारण कैसे बना? वैसे देखा जाए तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जुलाई 2020 में हुआ था और उस समय डीआरडीओ ने 100 करोड़ लिए थे। तो दोस्तों, अब इस पर चर्चा क्यों हो रही है? चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको बताते हैं कि डीआरडीओ के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, जैसे एक एक्सपेरिमेंट के इफेक्ट और साइड इफेक्ट ना सिर्फ उस साइंटिस्ट के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि इससे कई लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसी प्रकार युद्ध में भी है। जब दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो हथियारों की ताकत, सैन्य ताकत और रणनीति को सभी देश बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी एक युद्ध सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं रहता। इसमें दोनों गुटों की तरफ से साथी देश होते हैं जो उन्हें अलग अलग जरूरतें मुहैया करवाते हैं। इसी से साथी देशों के हथियारों की ताकत का भी प्रदर्शन एक युद्ध में दुनिया के सभी देश देख सकते हैं। यही कारण है जिसने डीआरडीओ को 100 करोड़ रक्षा मंत्रालय से लेने का कारण उभारा, क्योंकि एक समझदार देश वही है जो दूसरे देश की चालाकियों से सीखकर उसे अपने लिए उपयोगी बना ले। ऐसा ही कुछ डीआरडीओ ने भी किया और ऐसा अजूबा बना डाला जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व महसूस होगा। अब दोस्तों, आखिर डीआरडीओ ने ऐसा क्या बनाया है, ये जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि डीआरडीओ ने जो बनाया है उसका ताल्लुक आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध से कैसे है। दोस्तों, दोनों देश 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैले नारगानो कारोबाख नाम के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। नारगानो कारोबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जाति गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। उनके इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतर पर अक्सर संघर्ष होते दिखाई देते थे। इसी मुद्दे को लेकर जुलाई 2020 में दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आए और जब दोनों के बीच हथियारों से हमले शुरू हुए, तब माना यह जा रहा था कि क्योंकि आर्मेनिया की जाति का नारगानो कारोबाख इलाके पर कब्जा है और आर्मेनिया युद्धक हथियारों में भी ज्यादा बलवान है, इसलिए जीत आर्मेनिया की ही होगी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे हथियार से पूरा पासा पलट गया जो वैसे तो अजरबैजान के पास नहीं था, पर क्योंकि युद्ध में अजरबैजान को तुर्की और इजराइल सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए दोनों ने अजरबैजान को इस युद्ध में महाविध्वंसक हथियार सप्लाई किया, जो इतना कारगर साबित हुआ कि ये कोई नहीं जानता था। यहां तक कि तुर्की और इजराइल भी नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। दरअसल तुर्की और इजराइल ने भर भर कर अजरबैजान को ड्रोन देने शुरू किए, जिसके बेसिस पर अजरबैजान ने आर्मेनिया की थल सेना को धूल चटा दी। जिसके बाद विश्व के सभी देशों में डिस्कशन होने लगा कि ड्रोन आने वाले समय में एक बड़ा हथियार साबित होगा जो युद्ध में सरदर्द बन सकता है। अब यहां भारत के लिए दिक्कत यह आ गई थी कि यह सब पाकिस्तान भी देख रहा था और उसी समय पाकिस्तान ने भी तुर्की से ड्रोन की मांग कर दी। अब भारत क्या करे? उस समय भारत के डीआरडीओ ने आगे आकर रक्षा मंत्रालय से कहा कि आप हमें 100 करोड़ दीजिए, हम भारतीय सेना को एक ऐसा हथियार बनाकर देंगे जिसका ड्रोन भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जिसके लिए मंत्रालय ने तेजी दिखाई और डीआरडीओ को 100 करोड़ थमा दिए। उस समय से ही डीआरडीओ एक ऐसा हथियार बनाने में जुटा हुआ था जिसे लेजर हथियार कह सकते हैं, जो दुश्मन के ड्रोन को लेजर से उड़ाने की क्षमता रखता है। इस समय इसकी तुलना इजराइल के द्वारा बनाए गए लेजर हथियार से की जा रही है, जिसका नाम है आयरन बीम, जिसका हाल ही में इजराइल ने परीक्षण किया। इजराइल का ये आयरन बीम इतना शक्तिशाली है कि इससे दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता है। ऐसा ही कुछ भारत का भी स्वदेशी लेजर हथियार है, जिसकी एक्यूरेसी 100% है, यानी ये चूकता नहीं। वहीं खर्च भी कम है।
मात्र 250 रुपए। कारण है कि यह बिजली से चलने वाला उपकरण है और अब इसका परीक्षण किया जाना है, जिसके लिए एक टेंडर निकाला गया। भारत सरकार ने मांग की कि एक फिक्स्ड विंग ड्रोन की, जिस पर इस स्वदेशी तकनीक से बने 100 किलोवाट वाले लेजर से टेस्ट किए जाएंगे। अगर ये लेजर हथियार ड्रोन को उड़ाने में सफल रहा तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसके पास ड्रोन को मार गिराने की क्षमता होगी। इससे पहले आपको बता दें कि यह तकनीक अमेरिका, चीन और इजराइल के पास थी, लेकिन अब भारत भी जल्द इस लिस्ट का हिस्सा होगा और ये भारत के लिए कितने गर्व की बात है, ये हम और आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन डीआरडीओ, जिसने सिर्फ 1.5 साल के अंदर ऐसी तकनीक को डेवलप कर दिया, उन्हें कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, ये हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस समय डीआरडीओ जिस तरह देश को मजबूत और हर क्षेत्र में योग्य बना रहा है, ये एक मिसाल है। हमें हमारे डीआरडीओ पर बेहद नाज है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और भारत के डीआरडीओ के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना प्यार दें। दोस्तों, ये थी वो खबर भारत के डीआरडीओ द्वारा बने कमाल के लेजर हथियार की। अब चाहे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास ड्रोन ही क्यों ना हो, पर हमारे पास हमारी तकनीक से बना ड्रोन का तोड़ है, जो अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द साबित होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।